पावर प्लांट तो जो थर्मल पावर प्लांट है ना, अब इसका एक बार आप वीडियो देखो, ठीक है, प्रैक्टिकल जो अपने थर्मल पावर प्लांट दुनिया की कुल बिजली की मांग में से लगभग आधी मांग को पूरा करने में मदद करते हैं। वे वर्किंग फ्लूइड के तौर पर पानी का इस्तेमाल करते हैं। आज के थर्मल पावर प्लांट कड़े एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स का पालन करते हुए ज्यादा एफिशिएंसी से काम करने में सक्षम हैं। इस वीडियो में हम एक विस्तृत स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखेंगे कि एक कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट ये कैसे करता है। इस जनरेटर के शाफ्ट को घुमाकर हम बिजली पैदा कर सकेंगे। जनरेटर एक स्टीम टरबाइन से गति प्राप्त करता है, जिसे पावर प्लांट का दिल कहा जाता है। स्टीम टरबाइन को टर्न करने के लिए आपको टरबाइन के इनलेट पर एक हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम सप्लाई करनी होगी। चूंकि टरबाइन हाई एनर्जी फ्लूइड से एनर्जी हासिल करता है, इसके कारणवश आउटलेट की ओर इसका प्रेशर और टेम्परेचर गिर जाता है। आप विशिष्ट आकार के स्टीम टरबाइन रोटर ब्लेड्स पर करीब से नजर डाल सकते हैं। हाई कैपेसिटी वाले पावर प्लांट अक्सर स्टीम टरबाइन के विभिन्न स्टेजेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाई प्रेशर टरबाइन, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन्स। तो अब हमने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया है। हमने जनरेटर से बिजली का उत्पादन किया है। अगर हम लो प्रेशर और लो टेम्परेचर स्टीम को उनकी मूल स्थिति में वापस ला सकते हैं, जो बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर थे, तो हम इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। पहला कदम है प्रेशर को बढ़ाना। आप इस उद्देश्य के लिए एक कंप्रेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टीम को कंप्रेस करना एक बहुत ही ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है और ऐसा पावर प्लांट बिल्कुल भी कुशल नहीं होगा। इसका आसान तरीका यह है कि स्टीम को लिक्विड में परिवर्तित किया जाए और प्रेशर को बढ़ाया जाए। इस उद्देश्य के लिए हम कंडेंसर हीट एक्सचेंजर्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कम प्रेशर वाले टरबाइन के नीचे स्थित है। कंडेंसर में ठंडे पानी की एक धारा ट्यूब्स में बहती है। स्टीम इस लिक्विड धारा में गर्मी को छोड़ देती है और कंडेंस हो जाती है। हम इस फील्ड वाटर के प्रेशर को बढ़ाने के लिए एक पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर इस उद्देश्य के लिए मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से प्रेशर अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगा। अगला कार्य टेम्परेचर को उसके ओरिजिनल वैल्यू पर वापस लाना है। इस उद्देश्य के लिए बॉयलर की मदद से पंप के एग्जिट पर हीट को जोड़ा जाता है। उच्च क्षमता वाले पावर प्लांट आमतौर पर वाटर ट्यूब बॉयलर कहे जाने वाले बॉयलर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद पल्वराइज्ड कोयले को बॉयलर के अंदर जला दिया जाता है। पानी शुरू में एक इकोनोमाइजर सेशन से गुजरता है। यहां पानी फ्लू गैस से एनर्जी ग्रहण करेगा। पानी एक डाउन कॉमर के माध्यम से और फिर पानी की दीवारों में से बहता है, जहां यह स्टीम में बदल जाता है। शुद्ध स्टीम को स्टीम ड्रम में अलग कर लिया जाता है। अब वर्किंग फ्लूइड अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में। इस स्टीम को स्टीम टरबाइन में वापस फीड किया जा सकता है और निरंतर बिजली उत्पादन के लिए इस चक्र को बार बार दोहराया जा सकता है। लेकिन इस बुनियादी रैंकाइन साइकिल पर काम करने वाले एक पावर प्लांट की एफिशिएंसी और क्षमता कम होगी। हम कुछ सरल तकनीकों की मदद से पावर प्लांट के प्रदर्शन को काफी बढ़ा सकते हैं। सुपर हीटिंग के मामले में लिक्विड को स्टीम में परिवर्तित करने के बाद भी और भी अधिक हीट ऐड हो जाती है और इससे स्टीम सुपर हीट हो जाती है।
स्टीम का टेम्परेचर जितना अधिक होगा, साइकिल उतनी ही ज्यादा एफिशिएंट होगी। ये कैरनॉट की थ्योरम मैक्सिमम पॉसिबल थर्मल एफिशिएंसी के अनुसार है। लेकिन स्टीम टरबाइन मटेरियल 600 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए सुपरहीटिंग उस सीमा तक सीमित है। ब्लेड की पंक्तियों के साथ बहते हुए स्टीम का टेम्परेचर कम हो जाता है। नतीजतन पावर प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाने का एक शानदार तरीका यह है कि पहली टरबाइन स्टेज के बाद हीट ऐड कर दी जाए। इसे रीहीटिंग कहते हैं और यह स्टीम के टेम्परेचर को फिर से बढ़ा देगा, जिससे एक हाई पावर आउटपुट और अधिक एफिशिएंसी प्राप्त होगी। पावर प्लांट के कम प्रेशर वाले साइड का जटिल सीलिंग अरेंजमेंट्स के बावजूद भी वायुमंडलीय हवा को सोख लेने का खतरा रखते हैं। फीड वाटर में घुली हुई गैसेस समय के साथ बॉयलर की मटेरियल को खराब कर देंगी। इन घुली हुई गैसों को हटाने के लिए एक खुला फीड वाटर हीटर पेश किया जाता है। टरबाइन से गर्म स्टीम को फीड वाटर में मिलाया जाता है, जिससे उत्पन्न स्टीम बबल्स घुली हुई गैसों को अब्सॉर्ब कर लेंगे। ये मिश्रण फीड वाटर को पहले से गर्म कर देता है, जिससे पावर प्लांट की एफिशिएंसी में और भी अधिक सुधार होता है। ये सभी तकनीकें आधुनिक पावर प्लांट को 40 से 45% की एफिशिएंसी सीमा पर काम कराती है। अब हम इस बात पर एक नजर डालेंगे कि वास्तविक पावर प्लांट में हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन कैसे किया जाता है। कूलिंग टावर की मदद से ठंडे लिक्विड को कंडेंसर में सप्लाई किया जाता है। कंडेंसर आउटलेट से गर्म किए गए पानी को कूलिंग टावर में छिड़का जाता है, जो एक प्राकृतिक एयर ड्राफ्ट को शुरू करता है और छिड़का गया पानी अपनी हीट खो देता है। इस तरह से एक ठंडा लिक्विड हमेशा कंडेंसर इनलेट में प्रदान किया जाता है। हेड एडिशन साइड पर जलता हुआ कोयला कई प्रदूषक पैदा करता है। हम इन प्रदूषकों को सीधे वायुमंडल में नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें एक ढेर में ट्रांसफर करने से पहले निकलने वाली गैस को एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में साफ किया जाता है। ईएसपी प्रदूषक कणों को अब्सॉर्ब करने के लिए हाई वोल्टेज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्लेटों का इस्तेमाल करता है। हमें उम्मीद है कि हमने थर्मल पावर प्लांट के आंतरिक कामकाज में आपको नई जानकारी दी है। हो गया? तो आज अपने पास फर्स्ट प्रैक्टिकल है रूटीन मेंटेनेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ द कोल थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, कोल थर्मल पावर प्लांट जो होता है उसमें कितने अपने पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनका रूटीन मेंटेनेंस अपन को करना है। तो उससे पहले आपको मैं बताऊंगा कि सबसे उसके पहले पार्ट होते क्या क्या है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में। अब उनको पहले सबसे पहले ये भी तो जानना पड़ेगा ना कौन कौन से पार्ट है, उनका क्या क्या काम है। तो ये मैंने एक लेआउट बना रखा है थर्मल पावर प्लांट का, सिंपल डायग्राम। ठीक है, अब देखो अल्टरनेटर यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर या जनरेटर, जो कि एसी जनरेट करेगा, अपने पास बिजली जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ठीक है, इसके रोटर को अपन को रोटेट करना है ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, तो इसलिए इसको कपल कर दिया अपने टरबाइन के साथ। ठीक है, टरबाइन क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो इससे कनेक्ट ये रोटर, जनरेटर का जो रोटर है वो भी रोटेट करेगा। ठीक है, तो टरबाइन को रोटेट करवाने के लिए अपन को क्या चाहिए, यहाँ पे स्टीम चाहिए। अलग अलग तरीके के टरबाइन को अलग अलग तरीके से चलाया जाता है, मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या करते हैं, पानी से ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है, विंड टरबाइन में विंड फ्लो करवाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब क्या होगा, स्टीम से चलाएंगे, क्योंकि अपने पास क्या है, कोल थर्मल पावर प्लांट है। तो कोयले को जलाएंगे, जला के पानी को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, उस स्टीम का टेम्परेचर और प्रेशर हाई हो जाएगा, तब इसको घुरवाएंगे टरबाइन के ऊपर, तो अपना टरबाइन जो है वो रोटेट करेगा। ठीक है, तो इससे ये जनरेटर रोटेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो भी माइन से जब कोल आता है तो सबसे पहले अपने पास कहाँ आता है, कोल स्टोरेज में, कोल स्टोरेज में आता है। ठीक है, यहाँ पे कोल स्टोर किया जाता है ताकि अपने पास कोल लगभग कुछ दिनों के लिए स्टोर किया जाता है, ताकि अगर कोई आने जाने में कोई दिक्कत हो जाए, मान लो कोल सप्लाई में, या बारिश आ जाए, कोयला भीग जाए। ठीक है, तो अपने पास सफिशिएंट कोयला होना चाहिए ताकि अपन रेगुलर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके।
ठीक है। फिर उसके बाद में इस कोयले को भेजा जाता है कोल हैंडलिंग पावर प्लांट में। यहाँ पे इसको क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है, पल्वराइज किया जाता है, ठीक है। फिर पल्वराइज कोल को बॉयलर में भेजा जाता है, इसको जलाया जाता है, फर्नेस बोलते हैं, फर्नेस में जलाया जाता है, ठीक है। और बॉयलर क्या होता है, बॉयलर बेसिकली क्या होता है, ट्यूब्स होते हैं इसके अंदर सारे लगे हुए, क्या होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। ऐसी खूब सारी ट्यूब्स लगी होती है जिसके अंदर क्या फ्लो होता है, पानी, ठीक है। वाटर एक तरफ से इंटर करेगा, दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो जहाँ से इंटर करेगा वहाँ को इसको क्या मिलेगी, फर्नेस से हीट मिलेगी, तो इसके अंदर क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा पानी, ठीक है। अगर ये स्टीम से बनी हुई बॉयलर से सीधी अगर मैंने टरबाइन पे भेज दी तो क्या करेगा, टरबाइन को रोटेट तो करवा देगा, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी होती है नमी, ठीक है। वो नमी होने के कारण क्या होगा, ये टरबाइन की ब्लेड पे जंग लगा सकता है, क्या लगा सकता है, टरबाइन की ब्लेड पे जंग लगा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी ब्लेड पे जंग ना लगे, तो अगर जंग लगने स्टार्ट हो जाएगा तो ये पावर टरबाइन की ब्लेड जो है जल्दी खराब हो जाएगी कुछ, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा अपने पास, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, देखो ये जैसे कि बॉयलर्स में ट्यूब्स आई है, ठीक है, इसको आगे लेके थोड़ा यहाँ एक और ट्यूब्स का मैंने बंडल बना दिया, तो इससे क्या है, ठीक है, यहां से जैसे कि कोयला जल रहा है, जलने से क्या निकली, हीट, फ्लेम, ठीक है, गर्म गैसेज बनी, इन गर्म गैसों को बोलते हैं फ्लू गैसेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लू गैसेज, ठीक है। तो ये यहाँ पे ट्यूब्स में टकराएगी तो यहाँ का वाटर क्या होगा, गर्म होकर किस में चेंज हो जाएगा, स्टीम में। चूंकि इस स्टीम में क्या है, थोड़ी सी नमी है, तो इसी गैस को आगे क्या किया जाता है, इस ट्यूब्स के भी ऊपर भी टकराया जाता है, ठीक है, इस ट्यूब्स के ऊपर। तो क्या होता है, ये इनमें बहुत ज़्यादा हीट है, ये फ्लू गैसेज जो निकली है ना, यहाँ से निकलने के बाद भी इनमें खूब सारी हीट है, तो उसी हीट का वापस यूज किया जाता है आगे वाले ट्यूब्स के ऊपर गिराने में। तो यहाँ से जो स्टीम निकली है, अब यहाँ पे तो पानी था इस ट्यूब में, यहाँ से स्टीम बन गई, अब इस स्टीम वाले ट्यूब्स के ऊपर भी फ्लू गैसेज छिड़की जाती है ताकि इसकी और ज़्यादा हीटअप हो जाए, स्टीम और ज़्यादा हीटअप हो जाए और ड्राई स्टीम हो जाए, अपने पास इसकी नमी जो है ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इस यही जो है अपने पास क्या कहलाता है, सुपर हीटर कहलाता है, क्या कहलाता है। और ये अपने पास क्या था, बॉयलर। तो ये बॉयलर है, देखो बॉयलर में क्या गई, यहाँ से गई फ्लू गैसेज, गर्म गैस से गई, और यहाँ से एक तो निकल रही है स्टीम जो कि इस पाइप से जा रही है, और इससे टकराने के बाद फ्लू गैसेज जो निकली वो मैंने यहाँ बताया फ्लू गैसेज को, और यही फ्लू गैसेज कहाँ जा रही है, सुपर हीटर में। तो ये देखो यही फ्लू गैसेज कहाँ जा रही है, सुपर हीटर में, ठीक है। इसी गैस का यूज करके सुपर हीटर में जो स्टीम जा रही है इसको और हीटअप करके ड्राई स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, फिर इसी स्टीम का यूज किया जाता है टरबाइन के ऊपर गिराने में। और यहाँ पे जो वाल्व जो होता है लगा हुआ स्टीम के इधर सुपर हीटर और टरबाइन के बीच में, इससे क्या किया जाता है, जो स्टीम टरबाइन पे जा रही है उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और इसको कंट्रोल करके टरबाइन की स्पीड को भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं, प्राइम, इसको प्राइम मूवर भी बोलते हैं, ठीक है। जो जनरेटर को घुमा रहा है वो प्राइम मूवर है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, सुपर हीटर क्यों लगाया, ठीक है। स्टीम जो है वो होती है, उसके अंदर थोड़ी सी नमी होती है, उस नमी को हटाने के लिए। और नमी को क्यों हटाते हैं, क्योंकि नमी के कारण टरबाइन की ब्लेड पे जंग लग सकता है, ठीक है। तो ये सुपर हीटर से जाती है, सुपर हीटर से और ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और यहाँ पे ये क्या जा रही है, स्टीम, ठीक है। अब टरबाइन पे जब टकरा गई, टकराने के बाद बाहर निकलती है स्टीम, ठीक है। अब अगर इस स्टीम को सीधा एनवायरनमेंट में छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीटअप है स्टीम, तो ठीक है, आसपास के रहने वाले पशु पक्षी है अंदर जो उड़ रहे हैं उनको भी तो जला सकती है, उनको हानिकारक पहुंचा सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, वातावरण को गर्म कर देगी। और लगातार अगर स्टीम को ऐसे छोड़ते रहे तो अपने पास एक टाइम ऐसा आएगा पानी रहेगा ही नहीं स्टीम बनाने के लिए, तो इसी स्टीम को वापस भी तो यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या किया, ये जो स्टीम आ रही है
इस स्टीम को अगर मुझे वापस बॉयलर में भेजना है तो स्टीम क्या है, गैस की फॉर्म में है अभी फिलहाल, ठीक है। तो इसको भेजने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लिक्विड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे अगर देखो ये ट्यूब से, ठीक है, इसके अंदर जा रही है स्टीम, तो ये ट्यूब गर्म हो जाएगी। अगर इसके ऊपर मैं पानी डाल दूं, इसके ऊपर डाला है, अंदर नहीं डाला, ठीक है, अंदर से गैस फ्लो हो रही है। अगर इसके ऊपर ठंडा पानी डालूंगा तो वो गैस किस में बन जाएगी, गैस बन जाएगी लिक्विड में। यहां से स्टीम आई लिक्विड में और ये ठंडा पानी गर्म हो जाएगा। ठंडा पानी क्या हो जाएगा, गर्म। तो देखो जो भी टरबाइन से जो भी स्टीम निकली, उसने स्टीम ने अपनी गर्मी किसकी दे दी, ठंडे पानी को दे दी, ठंडे पानी को दे दी और खुद लिक्विड में चेंज हो गई, ठीक है। तो यहां से आ रही है स्टीम, ठीक है, यहां से स्टीम एंटर हुई, यहां लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई और यहां पे क्या है, पानी है, ठंडा पानी, कोल्ड पानी, ठीक है। और वो पानी भी क्या होता है, यहां से अंदर जाता है और गर्म होके वापस आ जाता है, गर्म होके यहाँ आ गया। क्यों गर्म हुआ, क्योंकि स्टीम की जो एनर्जी थी वो इसने अपने अंदर ले ली, स्टीम को बना दिया लिक्विड में, पहले वो गैस में थी, लिक्विड में बना दिया और खुद गर्म होके बाहर निकल गया, ठीक है। अब देखो अगर यही गर्म पानी एक टाइम ऐसा आएगा, अगर मैं इसी को वापस भेज दूं, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा ये पूरा पानी एकदम गर्म हो जाएगा। अब ये स्टीम से अपनी गर्मी लेगा ही नहीं, लेकिन मुझे क्या भेजना है, ठंडा पानी भेजना है। तो क्या करूंगा मैं, इसी पानी को क्या करूंगा, कूलिंग टावर में भेज दूंगा। ये जो गर्म होके आया है ना, ये इतना गर्म है कि इससे भी भाप निकलने लग जाती है, ठीक है। तो इस पानी को मुझे ठंडा करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो आपने स्प्रे देखा होगा, ऐसे स्प्रे, तो एक पतली सी नोक से अगर पानी को स्प्रे किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, तो गर्म पानी क्या हो जाता है, वातावरण में मिलने के कारण जो है उससे एनर्जी दे के ठंडा हो जाता है, ठीक है। और कूलिंग टावर में जो है ऐसे ट्यूब्स लगी होगी, उसके ऊपर ऐसे नोजल्स लगे हुए होंगे, वो भी कब, ऊपर की तरफ, समझ गए, खूब सारी स्प्रिंग लगी होगी, ठीक है। अब ये स्प्रे क्या किया जाता है, ऊपर की तरफ छोड़ा जाता है ऐसे, इस गर्म पानी को फुहारे के रूप में। तो ये पानी एनवायरनमेंट में जाता है, ठंडा होके बूंद बूंद में कहाँ गिरता है, वापस नीचे तली में, ऊपर से बूंद बूंद में नीचे आके इकट्ठा हो जाता है, और नीचे आके इकट्ठा हो जाता है, एकदम ठंडा पानी बन जाता है। फिर इसी ठंडे हुए पानी को वापस इसमें भेज दिया जाता है। तो इस पूरे कूलिंग टावर को मैंने ऐसे बता देखा है, CT कूलिंग टावर, है ना। तो ये साइकिल पूरा हो गया अपने पास। अब यहां से ये लिक्विड फॉर्म में आई स्टीम, ठीक है। अब इसको मुझे भेजना है कहाँ, बॉयलर में, बॉयलर में भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पंप वगैरह लगे हुए होंगे, ठीक है। अब ये तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने 100% यहाँ पे पानी जो स्टीम जो यूज की उस 100% का 100% लिक्विड में चेंज हो गया, नहीं, ठीक है। हो सकता है 50% चेंज हुआ हो, थोड़ा दोनों मिलके कहाँ जाएंगे, इस पंप से फीड किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा होगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या करेगा, पानी के अंदर की इम्प्योरिटी जो है उसको हटाएगा, क्योंकि अगर इसके अंदर इम्प्योरिटी रहेगी, उसके अंदर मान लो कोई एसिड वगैरह कोई तत्व रहेंगे, तो वो इनकी ट्यूब्स को जो है खराब कर सकते हैं, अंदर जंग लगा सकते हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी रहेगा, वो इसको क्या करेगा, पानी को यहाँ से फीड करके, अब ये पानी दोनों पानी मिलके इधर ऊपर जाएंगे। तो इसकी तो जो यहाँ लिक्विड फॉर्म में जो आया पानी, उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा, और अगर ठंडा पानी सीधा बॉयलर में डाल दिया तो बॉयलर का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ अपन अगर हॉट वाटर भेज दें, अंदर थोड़ा गर्म करके भेज दें तो सही रहेगा ना। इसीलिए क्या किया, अब यहाँ से जो फ्लू गैसेज जो निकली थी, वो फ्लू गैसेज किससे, सुपर हीटर से निकल रही है। अब इसी फ्लू गैसेज का वापस तो यूज कर सकते हैं ना। तो इसका यूज कैसे किया जाता है, इसका भी यूज ऐसे किया जाता है कि एक और मैंने इक्विपमेंट लगा दिया, इकोनोमाइजर। इसके अंदर भी क्या है, ट्यूब्स है,
इस ट्यूब्स में पानी फ्लो हो रहा है, और ये गैस क्या है, इस ट्यूब्स के ऊपर से जा रही है, और ये गैस गर्म है, ट्यूब से टकराएगी तो इसका अंदर वाला पानी गर्म हो जाएगा, तो गर्म होके ये गर्म पानी कहाँ डाल लेंगे अपन, बॉयलर के अंदर। तो देखो पानी का एक चक्कर बन गया, नदी से पानी आया, गर्म किया, बॉयलर में गया, स्टीम बनी, सुपर हीटर में गया, टरबाइन में गया, स्टीम से वापस लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ, फिर वापस इसमें आ गया, पानी का एक साइकिल बन गया। और स्टीम और जो फ्लू गैस का क्या साइकिल बना, देखो बॉयलर से सुपर हीटर, सुपर हीटर से इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर से एयर प्रीहीटर में जाएगा। अब एयर प्रीहीटर का क्या काम होता है वो भी बता रहा हूँ। एयर प्रीहीटर से चिमनी में बाहर निकल जाएगा। दूसरा ये साइकिल बना, और एक साइकिल यहाँ पे बना कंडेंसर का, इसको क्या बोलते हैं, जो इस स्टीम को ठंडा कर रहा है। कंडेंसर का क्या काम है, जो स्टीम आ रही है उसको लिक्विड में चेंज करना। कैसे करना, यहाँ से जो ठंडा पानी आ रहा है वो स्टीम की एनर्जी को ले लेगा, खुद गर्म होगा, गर्म होके कूलिंग टावर में जाएगा, ठंडा होगा, फिर वापस फीड करेगा। तो एक साइकिल ये बन गया, समझ गए, ठीक है। तो अब देखो एयर प्रीहीटर जो है, अपने यहाँ पे बॉयलर में जो फर्नेस है उसके अंदर जो कोयला जल रहा है उसको ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, बाहर की हवा से आएगी। तो यहाँ पे ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन लगे होते हैं, ये फैन बाहर की हवा को खींचते हैं और बॉयलर के अंदर भेजते हैं। तो ये हवा भी तो ठंडी है, ठीक है। अगर अंदर जाएगा तो अंदर का टेम्परेचर डाउन कर देगी। तो इससे अच्छा है इस यहाँ से जो गर्म हवाएं भेजे जाए। तो गर्म हवा कैसे भेजेंगे, यहाँ से जो हवा आ रही है, अब ये भी इधर मान लो ट्यूब्स में चल रही है, मानते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो फ्लू गैसेज निकल रही है, गर्म हवाएं, तो वो इधर से इससे टकरा के फिर इधर आएगी, तो गर्म आके आएगी। यहाँ पे एयर है, ये कोल्ड है, और यहाँ से टकराने के बाद क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और ये बॉयलर में चली जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और साइकिल बन रहा है कोयले का। कोयला आया, क्रश किया, बॉयलर में गया, जला, जलने के बाद एस बन गई, उस एस को एस हैंडलिंग पावर प्लांट में भेजा, एस हैंडलिंग के बाद में एस स्टोरेज में, और फिर वहां से इसको निस्तारण कर दिया बाद, ठीक है। तो एक साइकिल है कोयले का एस के बनने में, दूसरा साइकिल है पानी का भाप से बनने के, भाप में बनने के बाद वापस बॉयलर में आने में, तीसरा साइकिल है फ्लू गैसेज का, चौथा साइकिल है कूलिंग टावर का, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं, और इन्हीं पार्ट्स का अपन क्या करते हैं, रूटीन मेंटेनेंस करते हैं। क्योंकि टाइम टू टाइम इसका मेंटेनेंस करेंगे तभी तो अपने पास इस प्लांट की दक्षता बढ़ेगी, लाइफ बढ़ेगी, है ना, ठीक है।